भी मेडिकल कॉलेज में क्या लेना देना? पाकिस्तान को मिला लिए क्या हम लोग? अच्छा बात है, भारत को मिटा के पाकिस्तानों को हम लोग कर ले, क्या दिक्कत क्या है? बारे बार कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा का मुद्दा। ये तो पत्रकार लोग ज्यादा समझिएगा। राजनीति किस तरीके की हो रही है? हमने तो सीधा कहा कि बाबा साहब को अपमान करने वाला जिन्ना का विरोध करता है और बाबा साहब के सम्मान देने वाले थे जिन्ना। मैं ये चुनौती के साथ कहता हूं, है हिम्मत किसी को तो बोले। इस हिंदू बाहिनी की आपको जगह नहीं मिलेगा कहीं भागने की। वहां दलित, माइनॉरिटीज और हिंदू सबके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए अलीगढ़ के एक बच्चे को छुआ गया, इनको रास्ता नहीं देंगे हम कहीं। भारत में मुद्दा है विकास, भारत में मुद्दा है रोजगार, भारत में मुद्दा है यूथ, भारत में मुद्दा है करप्शन, भारत में मुद्दा है अमन। जिन्ना नहीं, फिर डलहौजी क्यों? डलहौजी साहब क्यों? दिल्ली का लगभग सड़क कांग्रेस के नाम से क्यों? मिटा दो। फिर जिन्ना भवन क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह सवाल क्यों नहीं? अडवाणी जी क्यों गए थे जिन्ना के मजाक पर? और अत्यंत पिछड़ा की राजनीति को हिंदुस्तान की तरफ जाने को कैसे रोका है? यह सियासत है मुट्ठी भर लोगों की, और उसमें ये मुट्ठी भर लोग, जोगी टाइप के लोग और वहां का सांसद, हमारे जैसे लोग। हम कल गए थे वहां, पाकिस्तान में जिन्ना साहब मर गए और भारत में जिन्ना को जिंदा किया जा रहा है। ये मुर्दा आदमी भारत में जिंदा कर रहे हैं। कभी कोर्ट चिंतित है हिस्ट्री को खत्म करने पर, कभी रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर चिंतित है, कभी चुनाव आयोग चिंतित है, तो कभी भारत के हर लोग चिंतित हो गए। इसलिए नहीं चलेगा ये किसी भी परिस्थिति। सवाल पर हिस्ट्री को छेड़ने की कोशिश हुई और नफरत की आगे फैली, तो पप्पू यादव जैसे लोग जब तक जिंदा हैं, मेरे भीतर राम का कैरेक्टर है, लेकिन वाल्मीकि को भगवान नहीं मानने वाले राम को जबरदस्ती भगवान नहीं बना सकता। हम वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम राम के कैरेक्टर से जीने वाले लोग। दूसरी चीज है, हिंदुस्तान में हिम्मत तो पप्पू यादव को कोई कहे जबरदस्ती, जो हिंदुस्तान में श्री राम और हिंदू नहीं है वो भागो। मैं कह रहा हूं कि मैं मानवतावादी हूं, और औकात है तो कहने की तैयारी करो। ये लगातार नफरत पर नफरत, ये उचित नहीं है। और अलीगढ़ जैसी संस्था जहां 47 जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ध्यानचंद साहित्य और संघर्ष के प्रतीक को दिया, और उस यूनिवर्सिटी को लगातार हमला करना, यह खतरनाक खेल है। और यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का घर कह के, भारत की संस्था को चुनौती देकर, कभी जिन्ना साहब के सवाल पर मेरा प्रश्न है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर को जिस दिन इस देश में 3 बार अपमान का दंश झेलना पड़ा था, जिन्ना साहब उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ खड़े थे या नहीं? और जब यह आजादी के पहले जिन्ना साहब की हिस्ट्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर और जिन्ना, और जब 80 साल पहले और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी तक की सरकार, और खुद इकबाल साहब हमारे
जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि बंटवारा होना चाहिए और हमारी जो मट्टी होगी वो पाकिस्तान में होगा। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को आप खत्म कर दी। नक्शा क्या है? छेड़छाड़। वो भी मेडिकल कॉलेज में क्या लेना देना? पाकिस्तान को मिला लिए क्या हम लोग? अच्छा बात है, भारत को मिटा के पाकिस्तानों को हम लोग कर ले, क्या दिक्कत क्या है? बारे बार कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा का मुद्दा। ये तो पत्रकार लोग ज्यादा समझिएगा। राजनीति किस तरीके की हो रही है? हमने तो सीधा कहा कि बाबा साहब को अपमान करने वाला जिन्ना का विरोध करता और बाबा साहब के सम्मान देने वाले थे जिन्ना। मैं ये चुनौती के साथ कहता हूं, है हिम्मत किसी को तो बोले। इस हिंदू बाहिनी की आपको जगह नहीं मिलेगा कहीं भागने की। वहां दलित, माइनॉरिटीज और हिंदू सबके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आई करके एक बच्चे को छुआ गया, इनको रास्ता नहीं देंगे हम कहीं। भारत में मुद्दा है विकास, भारत में मुद्दा है रोजगार, भारत में मुद्दा है यूथ, भारत में मुद्दा है करप्शन, भारत में मुद्दा है अमन। जिन्ना नहीं, फिर डलहौजी क्यों? डलहौजी साहब क्यों? दिल्ली का लगभग सड़क कांग्रेस के नाम से क्यों? मिटा दो। फिर जिन्ना भवन क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह सवाल क्यों नहीं? अडवाणी जी क्यों गए थे जिन्ना के मजार पर? और अत्यंत पिछड़ा की राजनीति को हिंदुस्तान की तरफ जाने को कैसे रोका है? यह सियासत है मुट्ठी भर लोगों की, और उसमें ये मुट्ठी भर लोग, जोगी टाइप के लोग और वहां का सांसद, हमारे जैसे लोग। हम कल गए थे वहां, पाकिस्तान में जिन्ना साहब मर गए और भारत में जिन्ना को जिंदा किया जा रहा है। ये मुर्दा आदमी भारत में जिंदा कर रहे हैं। कभी कोर्ट चिंतित है हिस्ट्री को खत्म करने पर, कभी रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर चिंतित है, कभी चुनाव आयोग चिंतित है, तो कभी भारत के हर लोग चिंतित हो गए। इसलिए नहीं चलेगा ये किसी भी परिस्थिति। सवाल पर हिस्ट्री को छेड़ने की कोशिश हुई और नफरत की आगे फैली, तो पप्पू यादव जैसे लोग जब तक जिंदा हैं, मेरे भीतर राम का कैरेक्टर है, लेकिन वाल्मीकि को भगवान नहीं मानने वाले राम को जबरदस्ती भगवान नहीं बना सकता। हम वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम राम के कैरेक्टर से जीने वाले लोग। दूसरी चीज है, हिंदुस्तान में हिम्मत तो पप्पू यादव को कोई कहे जबरदस्ती, जो हिंदुस्तान में श्री राम और हिंदू नहीं है वो भागो। मैं कह रहा हूं कि मैं मानवतावादी हूं और औकात है तो कहने की तैयारी करो। ये लगातार नफरत पर नफरत, ये उचित नहीं है। और अलीगढ़ जैसी संस्था जहां 47 जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ध्यानचंद साहित्य और संघर्ष के प्रतीक को दिया, और उस यूनिवर्सिटी को लगातार हमला करना, यह खतरनाक खेल है। और यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का घर कह के, भारत की संस्था को चुनौती देकर, कभी जिन्ना साहब के सवाल पर मेरा प्रश्न है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर को जिस दिन इस देश में 3 बार अपमान का दंश झेलना पड़ा था, जिन्ना साहब उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर के
विचारों के साथ खड़े थे या नहीं। और जब ये आजादी के पहले जिन्ना साहब की हिस्ट्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर और जिन्ना, और जब 80 साल पहले और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी तक की सरकार और खुद इकबाल साहब हमारे, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि बंटवारा होना चाहिए और हमारी जो मट्टी होगी वो पाकिस्तान में होगा। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को आप खत्म कर दी। नक्शा क्या है? छेड़छाड़। वो भी मेडिकल कॉलेज में क्या लेना देना? पाकिस्तान को मिला लिए क्या हम लोग? अच्छा बात है, भारत को मिटा के पाकिस्तानों को हम लोग कर ले, क्या दिक्कत क्या है? बारे बार कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा का मुद्दा। ये तो पत्रकार लोग ज्यादा समझिएगा। राजनीति किस तरीके की हो रही है? हमने तो सीधा कहा कि बाबा साहब को अपमान करने वाला जिन्ना का विरोध करता है और बाबा साहब के सम्मान देने वाले थे जिन्ना। मैं ये चुनौती के साथ कहता हूं, है हिम्मत किसी को तो बोले। इस हिंदू बाहिनी की आपको जगह नहीं मिलेगा कहीं भागने की। वहां दलित, माइनॉरिटीज और हिंदू सबके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आई करके एक बच्चे को छुआ गया, इनको रास्ता नहीं देंगे हम कहीं। भारत में मुद्दा है विकास, भारत में मुद्दा है रोजगार, भारत में मुद्दा है यूथ, भारत में मुद्दा है करप्शन, भारत में मुद्दा है अमन। जिन्ना नहीं, फिर डलहौजी क्यों? डलहौजी साहब क्यों? दिल्ली का लगभग सड़क कांग्रेस के नाम से क्यों? मिटा दो। फिर जिन्ना भवन क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह सवाल क्यों नहीं? अडवाणी जी क्यों गए थे जिन्ना के मजाक पर? और अत्यंत पिछड़ा की राजनीति को हिंदुस्तान की तरफ जाने को कैसे रोका है? यह सियासत है मुट्ठी भर लोगों की, और उसमें ये मुट्ठी भर लोग, जोगी टाइप के लोग और वहां का सांसद, हमारे जैसे लोग, हम कल गए थे वहां। पाकिस्तान में जिन्ना साहब मर गए और भारत में जिन्ना को जिंदा किया जा रहा है। ये मुर्दा आदमी भारत में जिंदा कर रहे हैं। कभी कोर्ट चिंतित है हिस्ट्री को खत्म करने पर, कभी रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर चिंतित है, कभी चुनाव आयोग चिंतित है, तो कभी भारत के हर लोग चिंतित हो गए। इसलिए नहीं चलेगा ये किसी भी परिस्थिति। सवाल पर हिस्ट्री को छेड़ने की कोशिश हुई और नफरत की आगे फैली, तो पप्पू यादव जैसे लोग जब तक जिंदा हैं, मेरे भीतर राम का कैरेक्टर है, लेकिन वाल्मीकि को भगवान नहीं मानने वाले राम को जबरदस्ती भगवान नहीं बना सकता। हम वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम राम के कैरेक्टर से जीने वाले लोग। दूसरी चीज है, हिंदुस्तान में हिम्मत तो पप्पू यादव को कोई कहे जबरदस्ती, जो हिंदुस्तान में श्री राम और हिंदू नहीं है वो भागो। मैं कह रहा हूं कि मैं मानवतावादी हूं और औकात है तो कहने की तैयारी करो। ये लगातार नफरत पर नफरत, ये उचित नहीं है। और अलीगढ़ जैसी संस्था जहां 47 जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ध्यानचंद साहित्य और संघर्ष के प्रतीक को दिया,
और उस यूनिवर्सिटी को लगातार हमला करना यह खतरनाक खेल है। और यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का घर कह के भारत की संस्था को चुनौती देकर कभी जिन्ना साहब के सवाल पर मेरा प्रश्न है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर को जिस दिन इस देश में 3 बार अपमान का दंश झेलना पड़ा था, जिन्ना साहब उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ खड़े थे या नहीं? और जब यह आजादी के पहले जिन्ना साहब की हिस्ट्री महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर और जिन्ना, और जब 80 साल पहले और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी तक की सरकार और खुद इकबाल साहब हमारे, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि बंटवारा होना चाहिए और हमारी जो मट्टी होगी वो पाकिस्तान में होगा। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को आप खत्म कर दी। नक्शा क्या है? छेड़छाड़। वो भी मेडिकल कॉलेज में क्या लेना देना? पाकिस्तान को मिला लिए क्या हम लोग?